औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तुलबा व तालिबात, आज आपके लिए मैथ की 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आए हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड मॉडुलस ऑफ फॉलोइंग। अब मॉडुलस बेसिकली क्या चीज़ है, हम लेट कर लेते हैं कि जो आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है वो z के बराबर है, तो z का मॉडुलस किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे x जो है वो रियल नंबर की वैल्यू है और जो y है वो यहाँ पे इमेजिनरी नंबर की वैल्यू है। इसको फर्दर एलैबोरेट करते हैं, जब आप ये क्वेश्चन करेंगे आपको मजीद बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है 4 + 3 आयोटा। हम लेट करेंगे z इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा। अब मॉडुलस का फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे। अब 4 जो है वो x के बराबर आएगा, तो यहाँ पे x की जगह पे 4 का स्क्वायर आएगा, और y चूंकि इमेजिनरी नंबर जो है उसके साथ जो वैल्यू लगी होती है वो होगी, तो इसलिए यहाँ पे y की जगह पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो टोटल आपके पास क्या आ गया 24 अंडर रूट, और 24 का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं उसका आंसर 5 के इक्वल आ जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है -5 - 4 आयोटा। लेट z इज इक्वल टू -5 - 4 आयोटा। तो z के मॉडुलस का फार्मूला आ गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब x यहाँ पे -5 के बराबर है तो -5 का स्क्वायर आ जाएगा, y यहाँ पे -4 के बराबर है तो यहाँ पे -4 का स्क्वायर आ जाएगा। -5 का स्क्वायर आपके पास 25 आ गया और 4 का स्क्वायर 16, तो 25 + 16 आपके पास आंसर आ जाएगा √41। अब चूंकि √41 की वैल्यू पॉइंट्स में आती है तो इसको हम इसी तरह छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3/5 - 4/5 आयोटा। अब यहाँ पे x की वैल्यू 3/5 है और y की वैल्यू -4/5 है। सो लेट z इज इक्वल टू 3/5 - 4/5 आयोटा। मॉडुलस का फार्मूला लिखेंगे, x की जगह पे 3/5 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस y की जगह पे -4/5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 3/5 का स्क्वायर हमारे पास 9/25 के बराबर है, उसकी जगह पे 9/25 आ गया, प्लस 4 का स्क्वायर 16 और नीचे 25 आ गया। अब चूंकि 25 एलसीएम है तो ऊपर वाली वैल्यू को सिंपल आपस में प्लस कर देंगे, तो 9 + 16 25/25 आ गया आपके पास 25, 1 * 25, कटिंग हो जाएगी, आपके पास जस्ट √1 बचेगा और √1 का आंसर 1 के बराबर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है -√2 - √3 आयोटा। लेट z इज इक्वल टू -√2 - √3 आयोटा। मॉडुलस का फार्मूला लिखेंगे। अब यहाँ पे x -√2 के बराबर है और y -√3 के बराबर है, तो आपके पास वैल्यूज क्या आ जाएंगी, -√2 का होल स्क्वायर प्लस -√3 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। सेम इसी तरह माइनस माइनस प्लस और √3 का स्क्वायर 3 के बराबर आ जाएगा, तो 2 + 3 आपके पास फाइनल आंसर √5 आ जाएगा। हमारे पास 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपको z1 और z2 की वैल्यूज गिवन है और कुछ चीजें हमने वेरीफाई करनी है। z1 की वैल्यू है 2 + 7 आयोटा और z2 की वैल्यू आपके पास 4 - 3 आयोटा है। 2 का क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि z1 + z2 इन सब का कॉन्जुगेट, ये जो ऊपर हमने लाइन लगाई है इसका मतलब है कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट के अंदर बेसिकली होता ये है कि जो भी इमेजिनरी पार्ट होता है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर वो माइनस में हो तो कॉन्जुगेट के बाद वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर वो प्लस में हो तो कॉन्जुगेट लेने के बाद वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पहले z1 की वैल्यू लिखेंगे 2 + 7 आयोटा प्लस z2 की वैल्यू 4 - 7 आयोटा, इस सारे का कॉन्जुगेट। इक्वल की दूसरी साइड पे आपके पास z1 का कॉन्जुगेट अलहदा से है और z2 का कॉन्जुगेट अलहदा से है, तो 2 + 7 आयोटा का कॉन्जुगेट आ जाएगा प्लस 4 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट आ जाएगा।
यहां पे इसको पहले सॉल्व करेंगे, 2 + 4 6 आ जाएगा, 7 एयोटा में से 3 एयोटा निकालने से +4 एयोटा बचेगा, और इस सारे का कॉन्जुगेट। और दूसरी साइड पे 2 + 7 एयोटा का कॉन्जुगेट हमारे पास 2 - 7 एयोटा आ जाएगा, और इसी तरह 4 - 3 एयोटा का कॉन्जुगेट 4 + 3 एयोटा आ जाएगा। यहां पे 6 + 4 एयोटा का जब कॉन्जुगेट हम लेंगे तो 6 - 4 एयोटा आंसर में आ जाएगा, और दूसरी साइड पे 2 + 4 6 आ गया, और -7 एयोटा में से 3 एयोटा को निकालने से आपके पास -4 एयोटा बचेगा। तो दोनों वैल्यूज बिल्कुल बराबर आ रही हैं, तो नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है Z1 × Z2 सारे का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वैल्यूज पुट करेंगे। Z1 की वैल्यू 2 + 7 एयोटा है, इंटू Z2 की वैल्यू 4 - 3 एयोटा, और इस सारे का होल कॉन्जुगेट। दूसरी साइड पे Z1 की वैल्यू 2 + 7 एयोटा है और उसका कॉन्जुगेट, इंटू 4 - 3 एयोटा और उसका कॉन्जुगेट। यहां पे सेपरेट कॉन्जुगेट्स हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, और जो फाइनल आंसर आएगा उसके बाद उसका फाइनली कॉन्जुगेट लेंगे, और राइट साइड पे पहले कॉन्जुगेट लेंगे और उसके बाद उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या आ गया, 2 4s are 8 प्लस माइनस 2 3s are 6 एयोटा, प्लस 7 4s are 28 एयोटा, और प्लस माइनस 7 3s are 21 एयोटा का स्क्वायर। दूसरी साइड पे 2 + 7 एयोटा का जब आपने कॉन्जुगेट लिया तो वो 2 - 7 एयोटा आ गया, और 4 - 3 एयोटा का कॉन्जुगेट आपने लिया तो वो 4 + 3 एयोटा आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड पे नेक्स्ट आपका 8 आ गया, 28 एयोटा में से 6 एयोटा को निकालेंगे तो आपके पास +22 एयोटा आ जाएगा, -21 इंटू -1 आ जाएगा एयोटा स्क्वायर की जगह पे। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को मुकम्मल सॉल्व कर देते हैं, फिर उसके बाद हम राइट हैंड साइड पे जाते हैं। तो राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास आ जाएगा 8 + 22 एयोटा +21, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गए, +21 आ जाएगा। अब 21 + 8 आपके पास 29 आ जाएगा, +22 एयोटा। जब इसका आप कॉन्जुगेट लेंगे आपके पास फाइनल आंसर आएगा 29 - 22 एयोटा। अब यहां पे 2 4s are 8 आ जाएगा, 2 3s are 6 एयोटा, -7 × 4 -28 एयोटा, और प्लस -28 एयोटा का स्क्वायर। -28 एयोटा में से 6 एयोटा को निकालेंगे तो बाकी -22 एयोटा बचेगा। तो आपके पास आ गया 8 - 22 एयोटा, -21 इंटू -1। नेक्स्ट स्टेप में 8 - 22 एयोटा, +21, तो फाइनल आंसर आपके पास आ गया 21 + 8 29 - 22 एयोटा। तो चूंकि दोनों साइड पे वैल्यूज बराबर आ रही हैं तो ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड के दोनों साइड्स बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Z1 / Z2 इसका कंप्लीट कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। पहले लेफ्ट हैंड साइड को मुकम्मल सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद हम राइट हैंड साइड की तरफ आएंगे। Z1 की वैल्यू 2 + 7 एयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 3 एयोटा, और सारे का कॉन्जुगेट। अब चूंकि नीचे डिनोमिनेटर के अंदर 4 - 3 एयोटा है तो इसको रैशनलाइज करेंगे 4 + 3 एयोटा के साथ, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 2 4s are 8 आ गया आपके पास, 2 3s are 6 एयोटा, 7 4s are 28 एयोटा, और प्लस 7 3s are 21 एयोटा का स्क्वायर, और नीचे आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर -3 एयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 8 + 34 एयोटा आ जाएगा, क्योंकि 28 और 6 आपस में प्लस हो जाएंगे, 34 एयोटा आ जाएगा, +21 के साथ एयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा, और नीचे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 16 - 9 एयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 8 + 34 एयोटा ±-21 आ जाएगा, और नीचे आपके पास आ गया 16 - 9 इंटू -1, तो ये बन गया हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 21 में से 8 निकाल दिया तो बाकी आपके पास -13 आ गया, +34 एयोटा, और नीचे आ गया 16 + 9। नेक्स्ट स्टेप के अंदर -13 + 34 एयोटा, 16 + 9 आपके पास 25 आ जाएगा।
अब 25 चूंकि दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा -13/25 प्लस 34 आयोटा बाय 25। अब इनका कॉन्जुगेट लेंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक कॉन्जुगेट वैसे इसके साथ चलता हुआ आ रहा है। तो जब कॉन्जुगेट लेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -13/25, और जो आयोटा वाली वैल्यू है वो प्लस में थी वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो 34 आयोटा बाय 25 आ जाएगा। अब हम इसकी राइट हैंड साइड पर आते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास थी Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। इनके अलग-अलग कॉन्जुगेट्स हैं। तो 2 + 7 आयोटा का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट। तो जब कॉन्जुगेट्स लेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू चूंकि प्लस की थी तो वो किस में कन्वर्ट होगी, 2 - 7 आयोटा में। इमेजिनरी पार्ट माइनस में आ गया और नीचे वाले का इमेजिनरी पार्ट प्लस में आ जाएगा। अब चूंकि नीचे प्लस वाली वैल्यू है तो इसको रैशनलाइज माइनस के साथ करेंगे, 4 - 3 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा। ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 4 = 8 प्लस माइनस माइनस 2 × 3 = 6 आयोटा, -7 × 4 = 28 आयोटा और माइनस प्लस 21 आयोटा का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया 4 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास आ जाएगा 8 - 34 आयोटा, क्योंकि ये 6 आयोटा और ये 28 आयोटा दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे तो -34 आयोटा आ जाएगा, प्लस 21 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा और नीचे आपके पास 4 का स्क्वायर 16 आ गया, -9 आयोटा का स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में 8 - 34 और यहां पे प्लस माइनस -21 आ जाएगा और नीचे आपके पास 16 - 9 इंटू -1 आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की जगह पे। ऊपर वाली वैल्यूज को -21 में से 8 निकाल देंगे, बाकी -11 बचेगा, सॉरी -13 बचेगा। यहां पे एक माइनर सी मिस्टेक है हमारे पास, तो इस मिस्टेक को अभी क्लियर कर देते हैं। यहां पे आपके पास -13 बचेगा, ठीक है, और साथ में आ जाएगा -34 आयोटा और नीचे आपके पास आ जाएगा 16 + 9। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपके पास आ गया ऊपर -13 -34 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। अब इसके बाद चूंकि 25 दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर रहा है तो फाइनली हमारे पास आंसर में क्या वैल्यू आ जाएगी, -13 डिवाइडेड बाय 25 एंड -34 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। अब चूंकि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के बराबर आ रही हैं तो ये चीज भी प्रूव हो गई कि ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के बराबर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपके पास z की वैल्यू 5 - 2 आयोटा हो तो देन वेरीफाई करें। आगे डिफरेंट उन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं, कुछ कंडीशंस दी हैं, उनको हमने वेरीफाई करना है कि वो दोनों की दोनों वैल्यूज एक दूसरे के बराबर आती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है z का डबल कॉन्जुगेट। ये 2 बार्स लगी हुई है, इसका मतलब ये है कि z का कॉन्जुगेट हम 2 दफा लेंगे और ये किसके बराबर आएगा, z के बराबर आएगा। तो सबसे पहले z की वैल्यू पुट की 5 - 2 आयोटा और इसका एक दफा कॉन्जुगेट ले लिया इज इक्वल टू 5 - 2 आयोटा। जब एक दफा इसका कॉन्जुगेट लिया तो उसका आंसर आ गया 5 + 2 आयोटा। जब 5 + 2 आयोटा आ गया तो उसका हमने अगेन कॉन्जुगेट ले लिया। जब उसका कॉन्जुगेट दोबारा लेंगे तो आपके पास अगेन वो 5 - 2 आयोटा में बदल जाएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि कॉन्जुगेट लेने से जो इमेजिनरी वैल्यू होती है उसके साइंस चेंज हो जाते हैं, प्लस से माइनस में और माइनस से प्लस में। तो ये प्रूव हो गया कि 5 - 2 आयोटा इज इक्वल टू 5 - 2 आयोटा के किसी भी कंप्लेक्स नंबर का जब आप कॉन्जुगेट लेते हैं 2 दफा तो वो ओरिजिनल कंप्लेक्स नंबर के बराबर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास z का मॉडुलस बराबर है z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस, ये हमने प्रूव करना है। तो अगर z बराबर 5 - 2 आयोटा हो तो देन z का कॉन्जुगेट किसके बराबर आएगा, 5 + 2 आयोटा। नीचे हमने मॉडुलस का फार्मूला लिख लिया x² + y² और दूसरी तरफ भी मॉडुलस का फार्मूला लिख लिया x² + y²। लेफ्ट हैंड साइड में हम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इफ z इज इक्वल टू 5 - 2 आयोटा देन वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास कि z का डबल कॉन्जुगेट z के बराबर होता है।
सबसे पहले z की वैल्यू पुट की हमने लेफ्ट हैंड साइड पे 5 माइनस 2 एयोटा और इसका एक दफा कंजुगेट ले लिया। उस कंजुगेट का आंसर आपके पास आ जाएगा 5 प्लस 2 एयोटा। और 5 प्लस 2 एयोटा का अगेन हमने कंजुगेट ले लिया जिसका आंसर क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 एयोटा। और ये चूंकि z की वैल्यू के बराबर आ रहा है तो ये प्रूव हो गया कि किसी भी कंप्लेक्स नंबर का दो दफा कंजुगेट लेने से वो ओरिजिनल कंप्लेक्स नंबर के बराबर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है z का मॉडुलस इज इक्वल टू z के कंजुगेट का मॉडुलस। हमने प्रूव करना है कि इन दोनों की वैल्यू सेम आती हैं। सो इफ z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 एयोटा देन z का कंजुगेट आपके पास किसके बराबर आएगा 5 प्लस 2 एयोटा के। एक साइड पे हम z की वैल्यू पुट करेंगे और एक तरफ z के कंजुगेट की वैल्यू पुट करेंगे मॉडुलस में। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देख लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई कि यहां पे सबसे पहले आपने फार्मूला लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो यहां पे वैल्यू z की पुट होनी है तो x की जगह पे 5 का स्क्वायर आ गया और y की जगह पे माइनस 2 का स्क्वायर आ गया। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपके पास 25 प्लस 4 आंसर अंडर रूट 29 आ जाएगा। अब दूसरी साइड पे अब वैल्यू पुट करेंगे z के कंजुगेट की। अब z के कंजुगेट में x की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी तो 5 का स्क्वायर और y की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी तो साथ में 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 आ गया प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ गया। 25 प्लस 4 आपके पास आंसर फाइनली आ जाएगा अंडर रूट 29। दोनों साइड्स के आंसर बराबर आ गए हैं तो प्रूव हो गया कि z का मॉडुलस बराबर होता है z के कंजुगेट का मॉडुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 कि z का मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस z का मॉडुलस कि ये दोनों वैल्यूज बराबर आएंगे। सो इफ z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 एयोटा देन माइनस z किसके बराबर आ जाएगा, दूसरी साइड पे साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 माइनस का हो जाएगा और 2 एयोटा प्लस का हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हम z की वैल्यू पुट करेंगे और राइट हैंड साइड पे हम माइनस z की वैल्यू पुट करेंगे इनके मॉडुलस के फार्मूला के अंदर। इस साइड पे आ गया आपके पास 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 आंसर इज अंडर रूट 29। इसी तरह दूसरी साइड पे x की जगह पे माइनस 5 का स्क्वायर आ गया, y की जगह पे 2 का स्क्वायर तो 25 प्लस 4 आंसर आपके पास अंडर रूट 29 आ जाएगा। तो ये चीज भी प्रूव हो गई कि z का मॉडुलस बराबर होता है माइनस z के मॉडुलस के। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है z इंटू z का कंजुगेट इज इक्वल टू z के मॉडुलस का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आपने z की वैल्यू लिखी 5 माइनस 2 एयोटा और इसके साथ आपने z की वैल्यू लिखी अगेन 5 माइनस 2 एयोटा और उसका कंजुगेट ले लिया। अब 5 माइनस 2 एयोटा आ जाएगा और कंजुगेट लेने के बाद वैल्यू चेंज हो जाएगी 5 प्लस 2 एयोटा के अंदर आपके पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला बन गया। तो क्या आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 एयोटा का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा और 2 एयोटा का स्क्वायर आपके पास 4 एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में 25 माइनस 4 इंटू एयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 आ जाएगा तो 25 प्लस 4 इज इक्वल टू 29। दूसरी साइड पे z का मॉडुलस लेंगे हम तो x की जगह पे 5 का स्क्वायर आ गया प्लस y की जगह पे माइनस 2 का स्क्वायर और इस सारे के स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर आ गया। तो 5 का स्क्वायर 25 आ गया माइनस 2 का स्क्वायर आपके पास 4 आ गया और इस सारे का होल स्क्वायर तो 25 प्लस 4 29 स्क्वायर रूट और उस सारे का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कट हो जाएंगे, आपके पास फाइनल आंसर इस साइड पे 29 आ जाएगा। तो दोनों साइड्स पे आंसर चूंकि बराबर आ रहा है 29 इज इक्वल टू 29। सो हमने प्रूव कर दिया है कि z इंटू z का मॉडुलस z इंटू z का कंजुगेट किसके बराबर होता है, z के मॉडुलस का होल स्क्वायर। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है z का मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस z का कंजुगेट और उसका मॉडुलस। इफ z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 एयोटा देन z का कंजुगेट किसके बराबर आ जाएगा 5 प्लस 2 एयोटा के। और अब उसी कंजुगेट को जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो माइनस z का कंजुगेट किसके बराबर आ जाता है -5 माइनस 2 एयोटा। अब
जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे z की वैल्यूज पुट होंगी इसके मॉडुलस के अंदर, और राइट हैंड साइड पे माइनस z के कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट होगी इसके मॉडुलस के अंदर। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास आ गया 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 3 का 5 पार्ट। z का मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस। तो आपके पास अगर z 5 माइनस 2 एयोटा हो देन z का कॉन्जुगेट किसके बराबर आ जाएगा 5 प्लस 2 एयोटा के, एंड माइनस z का कॉन्जुगेट किसके बराबर आएगा, z के कॉन्जुगेट की वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई करवाने से माइनस 5 माइनस 2 एयोटा। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जब आप मॉडुलस लेते हैं तो वहां पे z की वैल्यू पुट करेंगे तो x की जगह पे 5 का स्क्वायर आ गया और y की जगह पे माइनस 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ गया, तो 25 प्लस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 29। इस साइड पे x की जगह पे माइनस z के कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट होगी माइनस 5 का स्क्वायर, और y की जगह पे माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस 5 का स्क्वायर भी 25 होता है और माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, तो 25 प्लस 4 आंसर आपके पास 29 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है कि अगर z बराबर 4 माइनस 3 एयोटा हो तो देन हमने वेरीफाई क्या करना है कि z का मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस z का मॉडुलस इज इक्वल टू z के डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस। तो सबसे पहले हम ये चारों की चारों वैल्यूज इधर लिख लेते हैं। z अगर आपके पास 4 माइनस 3 एयोटा है देन माइनस z आपके पास क्या आ जाएगा, इसी वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई करवाने से माइनस 4 प्लस 3 अयोटा। देन आपके पास z का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 अयोटा, इसी का कॉन्जुगेट हमने लिया तो अयोटा वाली वैल्यू प्लस में कन्वर्ट होगी। अब z का डबल कॉन्जुगेट जब हम लेंगे, ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि 2 दफा कॉन्जुगेट लेने से इसी z का 2 दफा कॉन्जुगेट लें तो वो z के बराबर ही आएगा, तो 4 माइनस 3 अयोटा आ जाएगा। सो अब हमने इन चारों वैल्यूज के मॉडुलस ले लिए, हमने मॉडुलस के फार्मूले लिख लिए नीचे। तो यहां पे z की वैल्यू पुट होगी तो 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, आपके पास 4 का स्क्वायर 16 आ गया प्लस माइनस 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ गया। इसी तरह यहां पे वैल्यू पुट होगी माइनस z की तो माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 आ गया इधर भी। यहां पे वैल्यू पुट होगी z के डबल कॉन्जुगेट की तो 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो यहां पे भी वैल्यू आपके पास 16 प्लस 9 आ गई। नेक्स्ट आपके पास माइनस z के कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट होगी तो माइनस z का कॉन्जुगेट माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर आ गया वहां पे। तो हमारे पास अब वैल्यू क्या आ गई 16 प्लस 9, मतलब चारों की चारों वैल्यूज हमारे पास 16 प्लस 9 आ रही हैं। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास यहां पे भी अंडर रूट 25 आ गया, इधर भी अंडर रूट 25, इधर भी और इधर भी, चारों जगह पे। तो 5 5 5 5 ये आंसर्स आ गए। तो प्रूव हो गया कि वो चारों की चारों वैल्यूज एक दूसरे के बराबर थी। ये थी मैथ की एक्सरसाइज 1.3 जो मुकम्मल डिटेल के साथ और आसान तरीन सॉल्यूशंस के साथ आपके लिए तैयार की गई है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपके पास हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहुंच सकें। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने मेंशन जरूर करना है कमेंट्स के अंदर, ताकि उसको फर्दर आपको एलैबोरेट करके अलहदा से बता दिया जाए। बहुत शुक्रिया।